प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित की 10वीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 5.2 प्रश्न क्रमांक 15 पढ़ाने जा रहे हैं। कह रहा है 15 नंबर की सवाल, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। देखिए कह रहा है कि इनके पास दो समांतर श्रेणी दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि कौन से पद का मान दोनों श्रेणियों में क्या होगा, समान होगा। अब देखिए बेटा, आइए सवाल देखें। प्रश्न को पढ़ने के बाद सवाल देखा जाए कि क्या क्या हमसे कह रहा है। तो देखें, प्रथम समांतर श्रेणी क्या है, 63, 65, 67। हमने लिख दिया डैश डैश डैश, माने कुछ भी हो सकते। अब देखिए इसमें प्रथम पद क्या होगा, आपने कहा सर 63। सार्वंतर क्या होगा, दूसरे जो दूसरा है, दूसरा वैल्यू 65 में क्या करेंगे, दूसरा अंक माइनस पहला अंक। दूसरा अंक क्या है 65 और पहला अंक क्या है 63। तो 65 में 63 घटा दें तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। आपने 2 लिख दिया। अब 2 लिखने के बाद अब प्रथम समांतर श्रेणी हो गई। अब प्रथम समांतर श्रेणी का n वां पद हम निकालेंगे। तो देखिए क्या फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n धन 1 इंटू डी। तो देखिए बेटा, आइए n वां पद निकालने जा रहे हैं। तो an बराबर a कितना आया है, देखिए यहाँ 63 है, लिख दिया आपने, धन n हमको नहीं मालूम है, डी सार्वंतर कितना है, आपने कहा सर 2। आइए an बराबर 63 धन 2 से गुणा कर दिए, 2 1 2n माइनस 2। अब 63 में से 2 निकाल दीजिए, क्या बचेगा बेटा, आपने कहा सर यह प्लस का 63 था, माइनस का 2 निकल गया तो 61 बचा। an बराबर 61 धन 2n। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से देखिए द्वितीय समांतर श्रेणी देखें। पहला पद क्या है बेटा, 3, 7, 3, 10, 17 है। तो प्रथम पद क्या हो गया, a बराबर 3। सार्वंतर दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक, तो 10 में 3 निकाल दीजिए, तो 10 में से 3 गए 7। हम सूत्र नहीं लिखे हैं, आ जाएगा। आप दूसरे में से पहले वाले को घटा दीजिए। अब देखिए द्वितीय समांतर श्रेणी का n वां पद कह रहा है, वहाँ हमने माने थे an, यहाँ हम मान लेते a डैश n। सूत्र तो यही रहेगा, सूत्र तो नहीं बदलेगा। आप कहेंगे सर सूत्र नहीं बदलेगा, आइए मान रख दिया जाए। क्या मान रखा है, a डैश n बराबर a का मान, आप कहेंगे सर a का मान 3, हमने 3 लिख दिया, धन
यन का मान कितना है नहीं मालूम है, -1। सार्वंतर कितना है 7। अब आइए इसको हल करें। ए डैश यन बराबर 3 धन 7 कन्नम 7 यन -7। आइए अब इसको हल कर लें। ए डैश यन बराबर 7 यन -4। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रथम समांतर श्रेणी का n वां पद द्वितीय समांतर श्रेणी के n वां पद के क्या है बेटा बराबर है। अर्थात समीकरण 1 में क्या है n वां पद का मान आया है कितना है देखो 61। समीकरण 1 क्या है देखिए, समीकरण 1 है 61 धन 2n। आप लिख दीजिए 61 प्लस 2n। देखिए 61 प्लस 2n है, लिख दिया, बराबर ए डैश n माने द्वितीय समांतर श्रेणी का n वां पद क्या है बेटा, आपने कहा सर 7n -4। अब देखो ये 2n प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, और यह माइनस से इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस। 61 प्लस 4 बराबर 7n में 2n क्या करोगे इधर आएगा माइनस हो गया। तो देखिए 7 में से 2 गए 5n बराबर 65। तो n का मान क्या आ गया बेटा, n बराबर 65/5। इधर गुणा में क्या चला गया भाग, 5 का नाम 5 5 13 65। तो बेटा कितना n बराबर कितना आया, आपने कहा सर 13। हम लिखेंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद 13वां पद, कौन सा पद 13वां पद क्या है बेटा 13वां पद बराबर है। तो पहली बात आप इसको लगा सकते हैं। देखिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पहला स्क्रीनशॉट, फिर दूसरा स्क्रीनशॉट लगाकर अपने कॉपी पर यही उतार लीजिए। प्रश्न क्रमांक 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी ज्ञात करना है, अर्थात इस सवाल में हमें प्रथम पद और सार्वंतर आ जाए तब हम एपी बना सकते हैं। तो देखिए कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो जैसे बेटा पहले मानते थे, माना किसी एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब प्रथम शर्त क्या कह रहा है, तीसरा पद कितना है 16। तो यहाँ बेटा तीसरे पद 16 है, तो इसका अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे सर तीसरा पद 16 का मतलब है ए प्लस कई डी, 3 में से 1 गए 2d बराबर कितना हो गया 16। इक्वेशन नंबर 1। द्वितीय स्थिति क्या कह रहा है, द्वितीय स्थिति कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद बराबर 5वां पद धन 12। अब देखें यहाँ
सातवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर a प्लस 6d बराबर पाँचवा पद कह रहा तो a प्लस कई d, 5 में से एक गए 4d धन 12 अधिक है, यहाँ 12 लिख दिया। अब देखिए दोनों तरफ a है, कैंसिल हो गया, और यहाँ देखिए 6d था, प्लस का इधर आएगा, क्या हो गया -4d बराबर 12। अब 6d में से 4d घट गया, 2d बराबर 12। तो d का मान क्या हो गया बेटा? 12/2। तो d का मान हो गया 6। 2 एकम 2, 2 छंग 12। ये तो हो गया d का मान। अब d का मान आ गया तो समीकरण 1 में रख दीजिए, तो a का मान आ जाए कि नहीं आ जाए बताइए? a का मान आ जाएगा। तो देखिए अब आप आगे देखिए क्या करेंगे, लिखिए d बराबर कितना? d बराबर 6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए समीकरण 1 है क्या? आपने कहा सर है a प्लस 2d बराबर 16। अब यहाँ देखिए d का मान क्या रखेंगे? 6, यह d है बेटा, तो ये हो गया a प्लस 2 गुणे 6 बराबर 16, 2 छंग 12, a धन 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a का मान क्या हो गया? 4। a का भी मान आ गया आपके पास और d का भी मान आ गया। a का भी मान आ गया और d का मान आ गया। अब पूछ रहा AP का पद, तो देखिए बेटा AP के पद होते हैं, आप देखे होंगे, अतः AP का पहला पद a होता है, दूसरा में क्या करेंगे? a प्लस d कर दें, दूसरा पद आ जाए, a प्लस 2d कर दें, तीसरा पद आ जाए, a प्लस 3d कर दें, कौन सा पद आ जाए? चौथा। ऐसे करते हुए चले जाएंगे। अब आइए रख दे मान। a का मान क्या है? 4, ये 4 हो गया। इधर देखिए बेटा 4 प्लस d का मान कितना है? 6, रख दिया। यहाँ देखिए बेटा a धन 2 गुणे 6, a का मान कितना है बेटा? आप कहेंगे सर 4 है, 4 धन d का मान 6, तो 6 दूनी 12। फिर यहाँ रख दीजिए a प्लस, a का मान कितना है? a का मान आपने कहा सर 4 है, प्लस 3 गुणे 6, 3 छक 18। अब आइए देखें क्या क्या बने। 4 बना, दूसरा क्या बना? 6 4 10 बना, तीसरा 12 4 16, चौथा 18 4 22। ऐसे ऐसे AP बनाते चले जाएंगे, बन जाएगा। देखिए बेटा सारवंतर 10 में से 4 गए, 6 सही है, तो ये आपको क्या मिल गया? AP मिल गए। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उदाहरण 8 लीजिए। अब उदाहरण 8 पेज नंबर 114, करा AP 10 7 4 डैश 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 -62 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर
अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पहले जो दी गई एपी है लिख जाएं, प्रथम पद लिख लें, सार्वंतर लिख लें और अंतिम पद लिख लें। चलिए बेटा, दी गई एपी इतना है, बोलिए प्रथम पद कितना होगा। आप कहेंगे सर प्रथम पद है 10, आपने 10 लिख दिया। सार्वंतर बेटा माने दूसरे नंबर का पद में पहले नंबर का पद घटा दीजिए, 7 में से 10 निकाल दीजिए, माइनस का ज़्यादा है -3 बच गया डी। अब अंतिम पद कितना है 62 है, देखिए यहाँ 62 है, एन कितना है -62। अब एनवा पद के सूत्र से आइए लगा दिया जाए। तो देखिए बेटा एन का मान कितना हो गया -62 बराबर ए का मान कितना, आपने कहा सर ए बराबर 10। धनयन आपको निकालना है, ऋणेक गुणे डी, डी का मतलब कितना है -3। यहाँ बेटा एक काम और कर सकते हैं, यन पूछ रहा है, यहाँ लिख दो यन बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब इसको देखें हम। यह देखिए प्लस का 10 है, इधर आया तो क्या हो गया बेटा, आपने कहा सर माइनस का क्या हो गया, माइनस का 10 हो गया। 62 - 10 बराबर n -1 इंटू -3, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, हो गया -72 बराबर n -1 गुणते ऋण 3 को इधर लाओगे क्या हो गया -72, गुणा में है किस में हो जाएगा भाग में, आपने कहा -3 बराबर n -1। देखिए ऋण से ऋण कट जाएगा, 24 × 72, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। अब आ गया बेटा n 24 बराबर n ऋण 1, इसको इधर उठा ले जाओ, प्लस हो गया 24 धन 1 बराबर n, तो क्या हो गया 24 से 25 बराबर n। अब देखिए बेटा, अब सवाल कह रहा है कि भाई पेपर में कह रहा है अंतिम पद की ओर से 11वां पद। देखिए मैं एक चित्र से बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए कुल है 25 पद, कितना है बेटा n का मान है कितना 25 पद, यहाँ 25 लिख दिया। यहाँ से 11वां पद तो 25 कुल था, 11 ये हो गया, तो इधर बचा कितना 14 पद, लेकिन यहाँ आकर एक जुड़ जाएगा 15वां पद चाहिए आपको। तो देखिए एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले पर आएँ भाई। एपी के आरंभ से एपी के अंतिम पद से 11वां पद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बेटा, देखिए एपी के 11वां, एपी के अंतिम पद से 11वां पद, तो इसका फार्मूला एपी के आरंभ से, एपी के आरंभ से बड़ा कोष्ठक में 25 ऋण 11 धन 1वां पद। तो यहाँ देखिए बच्चा 25 में से 11 निकाल दे तो कितना बचेगा 14 प्लस 1, 1वां पद। एपी के आरंभ से 14 1 15वां पद। तो बेटा 15वां पद अगर आ गया तो सूत्र क्या होगा a + 14d। तो यहाँ आइए a का मान करा, 15वां पद का मान निकालना है, a प्लस क्या हो जाएगा 14d। a का मान कितना है, आपने कहा सर जी a का मान है 10 धन 14 गुणे d का मान कितना है -3,
तो ये हो गया बेटा 10, 14 त्रिक 42। तो प्लस में से माइनस घट गया, क्या बचा -32। तो बेटा देखिए एपी के अंतिम पद से 11वां पद क्या होगा -32। आइए हम यहाँ आपको और समझा देते हैं। देखिए कुल कितने पद थे, आपने कहा सर 25 पद थे, यहाँ से यहाँ तक कितने पद थे 25 अंतिम पद था। अब यहाँ से कह रहा था पेपर में अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11 इधर चले आओ, तो इधर बचा कितना पद 14, 14 तो ये यहाँ 14 हो गया, 14 बचा 14 और 1 15, तो यह फार्मूला लग जाएगा। कुल कितना पद था 25, कितना बाईं ओर आया 11, कोष्ठक बंद +1। इस फार्मूला से लगा देंगे 25 में से 11 गई 14, 14 और 1 15वां पद। अब 15वां पद का फार्मूला क्या होता है a + 14d। भाई 15वां जैसे 6वां पद कहें तब a + 5d, इसमें 15वां पद कह रहा है तो a + 14d। a का मान 10 है, d का मान 3 रख दिया, 14 त्रिक 42, 42 में 10 गई -32। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एक यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, एक यहाँ से लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 AP 3813 -250 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से, तो जैसे उदाहरण लगाए थे सेम इसी ढंग की होगी। पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे सर पहले मैं दी गई सारणी लिखूंगा, हमने कहा लिख लो। फिर आप क्या करेंगे, आप कहे सारवंतर निकाल लेंगे। फिर अंतिम पद जो है दिया है 253 से लिख देंगे। उसके बाद हम n निकाल लेंगे। तो आइए बेटा अंतिम पद दी गई AP क्या है 2 8 13 2 53। तो प्रथम पद बोलो क्या है, आपने कहा सर प्रथम पद 3 है। सारवंतर दूसरे पद का अंक माइनस पहले पद का अंक, तो 8 है दूसरे पद का, 8 - 3, 8 में से 3 गए 5। an कितना है, अंतिम पद क्या है 253 लिख दिया। जैसे उदाहरण लगाए थे बेटा सेम ढंग की है, n बराबर क्वेश्चन मार्क। आइए अब सवाल लगाएं। an का मान कितना दिया है रख जाओ। तो आपने कहा सर an का मान हम रखने जा रहे हैं। अब देखिए कैसे बेटा, an का मान है 253 बराबर पहला पद क्या है 3 है। पहला पद कितना है बेटा 3 है, आपने 3 लिख दिया। धन कितना है हमसे पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है ना यन ऋण। सारवंतर कितना है, आपने कहा सर 5 है। यहाँ देखिए यह प्लस है, बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा -253 - 3 बराबर n - 1 गुणते 5। तो ये बचा 250, 3 घट गया बराबर n - 1 गुणते 5। यह 5 गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो आप कहेंगे सर 250/5 बराबर n - 1। तो देखिए 5 × 5 = 25, जैसे उदाहरण था सेम। तो ये हो गया 50 बराबर n ऋण 1। इधर कर दें एक बेटा तो क्या हो गया 50 प्लस बोलो 1 बराबर n।
तो n का मान कितना आ गया? आपने कहा 50 एक 51। अब आइए देखें, 51 कुल पद है। देखिए मैं एक फिगर बना दे रहा हूँ। 51 पद है, 51 पद है। उसके बाद कह रहा है अंतिम से 20 पद। 20 पद इधर कम कर दिया, कितना बचा? 31। तो ये कितना हो जाए? 31 और 1 32वें पद का मान। तो आइए देखिए, यह फार्मूला देखें। एपी के अंतिम पद से 20वां पद बराबर। एपी के अंतिम पद से कौन पद बेटा? 20वां पद बराबर। देखिए क्या हुआ। तो अंतिम पद क्या था? 51। 20 क्या किया? घटा दिया। 1 क्या कर दिया? जोड़ दिया। आप कहेंगे सर जी यही फार्मूला से आप लगा देंगे, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए कैसे आएगा। तो 31 में से 51 में से 20 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? आपने कहा सर 31 बचेगा। 31 और 1 32वां पद। तब 32वां पद का फार्मूला क्या होता है? ए धन 31D। जैसे ए धन 4D, ए धन 4D बराबर कौन पद होगा? 5वां। तो 32वां पद क्या होगा? ए धन 31D। आइए भैया, ए का मान कितना है? ए का मान है, आप कहेंगे सर 3 है। धन 31 गुणे डी का मान कितना है? आपने कहा सर डी का मान 5 है। सार्वंतर कितना है? 5 है। तो ये हो गया 3 धन 31 में 5 का गुणा करो। 5 1 के 5, 5 तिहाई 15। तो 3 और 155 का योग कितना हो गया बेटा? 158। तो बताइए क्या एपी के अंतिम पद से 20वें पद का मान कितना होगा? 158। यह उदाहरण 8 की तरह ही है। प्रश्न क्रमांक 18। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। फिर से देखें, प्रश्न कह रहा है किसी एपी के 5 चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। आइए बेटा क्या कह रहा है? माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। प्रथम शर्त से क्या कह रहा है? चौथा पद और 8वां पद कितना है? 24। तो चौथा पद का मतलब क्या? इसका सूत्र होगा ए प्लस 4 है, 4 में से 1 कम कर दीजिए 3D धन 7वां पद ए प्लस 7D बराबर कितना है बेटा? 24। आइए अब देखें, ए के 2A प्लस 7 3। देखिए 3D 7D 10D बराबर 24। अब देखिए बेटा 2 से भाग दे दीजिए तो क्या बनेगा? 2 1 के 2, 2 5 10, 5D बराबर 12 दूनी 24। माने समीकरण 1 में क्या किया बेटा? यहाँ देखिए 2A प्लस 10D बराबर 24 हो गया। तो हमने क्या किया? 2 का भाग दे दिया। तो 2 1 के 2, 2 A बचा, 2 5 10, 5D बचा और 24 में 2 का भाग दिया 12 बचा। अब आइए द्वितीय शर्त क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त कह रहा है कि छठे और 10वें पद का योग 44 है। छठवां पद धन 10वां पद बराबर 44। तो छठवां पद का क्या फार्मूला हो गया बेटा? ए प्लस कई डी? आप कहेंगे सर 5D धन 10वां पद ए धन 9D बराबर कितना हो गया? 44। आइए 1 1 आपने कहा सर 2A प्लस 5D 9D 14D बराबर कितना हो गया बेटा? आपने कहा 44। 2 से भाग दे दीजिए। 2 1 के 2A प्लस
7D बराबर 22 दूनी 44। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को ले लिया। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 क्या था, देखिए समीकरण 1 था a प्लस 5d बराबर 12। समीकरण 2 क्या था, a धन 7d बराबर 22। तो a और d का मान मैं निकालने जा रहा हूँ। अब यहाँ घटाने पर अगर होगा तो सब के नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। या प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या प्लस है तो क्या हो गया माइनस, या प्लस है तो क्या हो गया माइनस। देखिए a प्लस वाला माइनस वाला कट गया। ये 7 में से 5 निकाल दें, -2d। क्या मिला बेटा, -2d बराबर यहाँ -22 में 12 घटाओ -10, ऋण से ऋण काट दें, d बराबर क्या हो जाएगा 5, d बराबर 5, 10/2 हो जाएगा 5। अब a का मान आप d का मान आ गया आपको, d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखो तो क्या हो गया बेटा, d बराबर कितना 5। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर 12। तो a का मान क्या हुआ बेटा, हमें निकालना है धन 5 गुणे d। d का मान कितना है 5 बराबर 12। आइए इधर a धन 5 × 25 बराबर 12। अब इधर बेटा a बराबर कितना हो गया 12 - 25 बराबर ऋण 13। आ गया ना ऋण 13। अब आपके पास देखिए बेटा 2 मान आए। एक मान था a का मान, दूसरा मान किसका था d का मान। d का मान कितना आया है, ये आपने कर दिया, d का मान 5। a का मान कितना आया बेटा, आपने कहा सर a बराबर ऋण 13। अब प्रथम 3 पद का रहा है तो प्रथम पद बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर प्रथम पद बराबर a का मान, a बराबर कितना है, आपने कहा सर -13। दूसरा पद बराबर सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे a प्लस d। तो a का मान बोलो कितना है, आपने कहा सर a का मान है ऋण 13। d का मान कितना है, आपने कहा सर 5। तो 13 में से 5 घट गया -7। तीसरा पद a प्लस 2d। तो देखिए a का मान क्या रखेंगे ऋण 13 धन 2 गुणते d का मान कितना है 5, 2 × 5 = 10, हम इधर लगा दे रहे हैं। ऋण 13 धन 10 बराबर कितना हो गया -3। तो आप क्या करेंगे बेटा, अतः AP के प्रथम 3 पद, तीनों पद लिख दें। पहला कितना आया, आपने कहा सर -13। दूसरा कितना आया, आपने कहा सर -7। तीसरा कितना आया, आपने कहा सर -3। अब देखें यहाँ पर कि 13 ऋण 13, यहाँ बेटा देखो ये दूसरा पद देखो, 13 में से 5 निकल गया, 8 बचा। कितना बचा बेटा 8, 7 नहीं। 13 ऋण 13 में से 5 निकल गया ऋण 8, तो ऋण 8 हुआ। तो यहाँ भी क्या हो गया, एक पद ऋण 8। देखे यहाँ दूसरा पद a प्लस 3d, a प्लस d। तो a प्लस d का मतलब a का मान ऋण 13, d का मान 5। 13 में से 5 गई -8, क्या होगा बेटा -8। दूसरा पद क्या हो गया 2 × 5 2 × 5 = 10। 13 में से 10 गए ऋण 3। तो इसके AP के प्रथम 3 पद आ गए। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले आप यहाँ से पहला शॉट लीजिए, फिर दूसरा शॉट लीजिए बेटा,
इधर तीसरा साट लीजिए। थैंक यू।